खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है। आप तो लेकिन मुल्ले देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? मेरी देखिए बात- हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा। आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, हम- फतवा फिर आपके लिए रेडी है। हम लगाएं जी, फतवा लगाएं। और मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लिश में कुछ बातें करूंगा इसमें, इसलिए कि आई बिलीव कि जाकिर नाइक साहब जो हैं वो उर्दू कम बोलते हैं और इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, तो चंद चीज़ें उनको समझ आती। ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। सुना ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना? फिर लड़की है वो ना, बोल तुम्हारी रहे ना। लड़की है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप ये का क्या बर्दाश्त मतलब होता है? करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए। प्रॉपर्टी का मतलब भी आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, बस प्रॉपर्टी ठीक है, आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट भाई हार आलिम गए। बात ना करे। भाई आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है। क्या बहनों में फर्क है? पाकिस्तानी ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, किसकी क्या वजह है? असल में जी मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हो गया कि ये पाकिस्तान आए हैं और इन्होंने यहाँ पे आके जो कुछ कहा है वो सबने सुना है। और सब अगर ये सब कुछ ना सुनते तो वो इसी गलत फहमी में रहते कि इंडिया ने इनके साथ ज्यादती की। जय हिंद दोस्तों, वापस हाजिर हो चुके हैं एक नया तड़कता भड़कता धोती फाड़ रुमाल फाड़ सब हवा में उड़ा डालने वाला रिएक्शन वीडियो किनका? हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों का फिर से। आज का टॉपिक है पाकिस्तानियों ने, वहाँ के मुल्लो लोगों ने छुचुंदर खा के फतवा जारी कर दिया है। किसके ऊपर? वो जो पहले से ही एकदम बदमाश जो है जाकिर नाइक के ऊपर। मैं तो स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? फितना नाइक एक मिनट। उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उस तरह अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से पाकिस्तान में यार। और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियाँ कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से पाकिस्तान से निकाल दें जी, निकाल दें। जाहिर बात है वो कितना है कि जैसे हम लोग जो मुसलमान हैं वो डिमोरलाइज हुए हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और हर जगह पे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं। शायद उनका इंडिया में उन लोगों से पाला नहीं पड़ा जो बहुत बुरे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में शायद वो लोग हैं जो डिमोरलाइज हैं अपने से, बिल्कुल उनसे पाला पड़ा और उनको ये कहना पड़ रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड के लोग उसको बहुत बड़ा स्कॉलर मानते हैं क्योंकि वो हमेशा बातें ऐसा करते, कंपैरिजन करता है बहुत सारे धर्मों के ग्रंथ के हिसाब से। और उनका एक एक श्लोक, जैसे गीता के साथ कुरान कंपेयर कर देगा, कुछ श्लोक यहाँ पूछवाएगा, कुछ अपना बताए, अपना ज्ञान देगा, यही सब करते रहता है। और इसके चक्कर में इसको इंडिया ने पहले बैन कर चुका है क्योंकि इसने एक बार क्या किया था, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसके ऊपर बैन है। और ये वहाँ से इंडिया से भाग के मलेशिया चले गया। और मलेशिया से भारत ने बहुत कोशिश की, जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, कि उसको इंटरपोल के थ्रू रेड अलर्ट करके रेड इसमें लिस्ट में डाल के उसको बैन किया जाए, लेकिन एविडेंस के इतना था नहीं, इसलिए उसको उस हिसाब से बैन नहीं किया गया। लेकिन वो इंडिया नहीं आ सकता। और पाकिस्तान, पहले तो मैं यही समझता था कि ये साला पाकिस्तानी है, लेकिन ये तो मुंबई का पैदाइश है, ठीक है। और इसने स्टार्टिंग शुरुआत बहुत अच्छी की थी कि NGO वगैरह चला के मुसलमान बच्चों, गरीब बच्चों को इन्हें एड प्रोवाइड करना, बहुत कुछ इसने किया है। लेकिन बाद में जो लॉन्ड्रिंग होता ना, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी ब्राइबरी, ये सब फील्ड में ये खुद तो फंसा है और बहुत किसी को इसने अंदर घुसाया है। तो छोड़िए वो सब, तो टॉपिक छोड़ देते हैं। हाल ही फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है? ये हाल ही फिलहाल इसलिए न्यूज़ में है, इसने एक न्यूज़ चैनल में एक क्वेश्चन आंसर आवर चल रहा था, उसमें इसने वीडियो आप देखिएगा, मैं उसको चलाऊंगा। उसमें इसने कहा है कि अगर कोई इंसान, कोई मर्द किसी औरत को देख रहा है कंटिन्यूस, अगर कुछ टाइम तक देखता है, 5 मिनट 10 मिनट, और इसके मतलब अंदर कोई फीलिंग ना जागे, इसका मतलब उस इंसान में कुछ प्रॉब्लम है।
तो ये चीज़ पे पता नहीं पाकिस्तानी लोग क्यों बड़े गया रहे। उसने थोड़ा बहुत तो सेंस वाला बात किया ही है कि अगर कोई खूबसूरत औरत को आप देख रहे हो कुछ तो फीलिंग होता है, या तो अच्छा फीलिंग हो गलत फीलिंग तो होता है ना। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका लेवल ही अलग है, या तो बहुत ही प्रचंड ब्रह्मचर्य वाला लेवल पे आ गए, या फिर आप मतलब आपको सांसारिक जीवन से कोई लेना देना है नहीं। उसने ठीक ही कहा है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो मेंटल प्रॉब्लम है या तो मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तानियों का जो दिमाग है ना, मदरसा छाप लोगों को, उनका दिमाग कुछ अलग ही चलता है। उन्होंने इसको कुछ और सेंस में ले लिया फतवा जारी, बैन, ये जला देंगे, वो कर देंगे, उसको मार देंगे इनका भी रिएक्शंस देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। और दोस्त को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपके लिए ही और आपके चलते ही चैनल ग्रो करेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं तो किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर आप समझते हैं कि कोई मुल्क आपका दुश्मन है तो दुश्मन का तो काम ही साजिश करना है। हाँ। आप उसका जवाब दो ना, लेकिन उसका जवाब आप इस तरीके से दो ना कि अगर वो तालीम के मुकाबले में आगे जा रहा है तो आप तालीम में उनका मुकाबला करो, अगर वो IT सेक्टर में आगे जा रहा है आप IT सेक्टर में करो, हेल्थ में जा रहा है हेल्थ में करो। आपने लाजमी बंदूकें उठा के सामने चले जाना है। हम आज तक इसी बात पे खुश हैं कि हमारे वाले की टांग ऊपर उठती है, ठीक है। और ये हमने कश्मीर का डिंडोरा पीटा हुआ था, आप कश्मीर पे आ जाते हैं, 64% टर्न आउट आया जी उसका इलेक्शन। बात असल में ये है कि ये वहाँ पे इंडिया में तकरीरें करते थे, और वो जो तमाम तकरीरें होती थी ना इनकी, वो कंट्रोल्ड होती थी और उनमें प्लांटेड क्वेश्चंस किए जाते थे, और उन क्वेश्चंस के जवाब इन्होंने पहले से रटे हुए होते थे। तो वहाँ पे इनके लिए बड़ा कन्वीनियंट था वो सब कुछ करना। अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कुछ टेढ़े सवाल भी हो जाएंगे। दोस्तों तो आपने देखा इनका रिएक्शन वीडियो, बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं इसको, बहुत सारे डॉक्टरेट की डिग्री है और ये बहुत अच्छा स्पीकर है, स्पीच अच्छा देता है, लेक्चर्स अच्छा देता है। क्यों? क्योंकि ये वो कंपैरिजन वाला चीज़ करता है ना कि हमारे कुरान में ऐसा लिखा है कि ऐसे इसका बलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। शराब और म्यूज़िक दोनों एक ही कैटेगरी में आता है क्योंकि दोनों इंटॉक्सिकेटिंग है, इसलिए शराब और गाना, म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग ये सब हराम है इसके हिसाब से, ठीक है। इसके आप सर्च कीजिए विकीपीडिया और कुछ गूगल आप सर्च कीजिए, ऐसे इसके ये निकलेंगे ना फैक्ट्स से बताएगा, ऐसे फैक्ट इसके अगर आप रिसर्च करेंगे थोड़ा बहुत, वैसे तो ये रिसर्च करने लायक है नहीं, फिर भी आप अपने जानकारी के लिए, अपने को तसल्ली देने के लिए इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ये बंदा ऐसे ही है, इसको कोई मुंह नहीं लगाता है, ठीक है। और इसने एक बहुत बड़ा एक टीवी चैनल फाउंड किया, पीस टीवी बोल के, वो तो बहुत सारे देशों में बैन है, ठीक है। वो हेट्रेड फैलाता है दंगे फसाद कराने में, अब बहुत कुछ उसमें ऐसा चीज़ें हैं कि रिलीज, और दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजियस चैनल्स में आता है, उसका नाम आता है, लेकिन काम उसके अच्छे नहीं है, ठीक है। इंडिया में बैन है, यूनाइटेड किंगडम में बैन है, बहुत सारे देशों में बैन है वो चीज़। और अब कहाँ फंस गए? ये फंस गए पाकिस्तानी के चक्कर में ना इनका ना किसी से लेना देना है ना कुछ है, ये पाकिस्तानी हर चीज़ में चौधरी बनते हैं, इसमें घुस गए, पता नहीं जाके ना का क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।